वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो देखो सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर से अब तक चल रहा था अलजेब्रा, अभी भी अलजेब्रा ही चल रहा है। जैसे फर्स्ट में हमने किया नंबर सिस्टम, वो हमारा अलजेब्रा है। उसके बाद सेकंड में हमने किया पॉलिनोमियल, वो हमारा अलजेब्रा है। थर्ड चैप्टर में हमने क्या किया है, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया है। 2 लीनियर इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने उसको 4 मेथड थे हमारे पास, उससे हमने सोल्व किया है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आज है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले उसके बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बेसिकली जो 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, वो कौन कौन से होते हैं और कैसे वो प्रोसेस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती किस टाइप की है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखो ax² प्लस bx प्लस c हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन में क्या था, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, 1, वो हमारी थी लीनियर इक्वेशन। इन 1 वेरिएबल, दैट मीन्स हमें एक ही वेरिएबल नजर आएगा। थर्ड चैप्टर में हमने क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास कितने वेरिएबल नजर आ रहे थे, x और y। एक्स वाई लगा लो, a b लगा लो, l m लगा लो, या फिर p q लगा लो, सारे हमारे वेरिएबल्स थे। तो हमें 2 वेरिएबल नजर आ रहे थे, 2 इक्वेशन थी। तो यहाँ पर है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स जो x की पावर है वो कितनी होगी हमारी, 2। और कितने वेरिएबल नजर आएंगे, सिर्फ एक वेरिएबल होगा, या तो वो x होगा या तो वो y होगा। तो मतलब आपका एक ही वेरिएबल होगा। तो देखो इक्वेशन उसको कब बोलेंगे, ये है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर a b c क्या है हमारे नॉन वैल्यूज हैं और a हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। देखो कैसे a हमारा 0 नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। देखो अगर हो जाता है हमारा a 0 तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में पुट करके देखो, a की जगह पे 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म खत्म हो गई ना। अब ये वाली टर्म खत्म हो गई तो बचा क्या, देखो bx प्लस c इक्वल टू 0। x की पावर कितनी है हाईएस्ट, यहाँ पर देखो पावर है x की 1। दैट मीन्स क्या, अब ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। क्या बन गई ये, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, 1 वेरिएबल में क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें तो क्या स्टडी करना है, हम तो स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, जब हमारा a नॉट इक्वल टू 0 हो, इसके बाद b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, इन पर कोई कंडीशन नहीं है। वो देखो कैसे, अगर b 0 हो जाता है तो क्या बन जाएगा, ax² प्लस में c इक्वल टू 0। तो हमें तो x की हाईएस्ट पावर देखनी है, वो कितनी है 2। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b का कोफिशिएंट 0 है तो क्या हुआ, उसके बाद अगर c हो जाता है 0 तो क्या बनेगा, ax² प्लस में b ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये देखो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर भी 2। तो ये भी हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करनी है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या हो रही है, a नॉट इक्वल टू 0 और a b c की वैल्यू हमें पता है। वो कैसे, देखो वैसे तो लग रहा है कि ये भी तो वेरिएबल है, a b c भी और x भी, पर यहाँ पर a b c हमारे नॉन वेरिएबल हैं। जैसे कि a b c की वैल्यू होगी कोई 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ये होगी हमारी इसकी, ये बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू रख दी, b की रख दी और c की रख दी। अब देखो x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है और अननोन है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी। तो आप देख लेते हैं, ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी नजर आएगी। कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, a b c हमारे नॉन वैल्यू है, रियल नंबर होंगे, और x क्या है हमारा वेरिएबल है। तो नेक्स्ट देखो इसके सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। देखो इसके सॉल्व करने के हमारे पास होंगे 3 तरीके होंगे। सबसे पहला जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को अब आगे डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आता है हमारा, और वैसे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी बोलेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड क्या होता है हमारा,
फैक्टराइजेशन, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म है हमारी मिड टर्म का करते हैं फैक्टर। तो ये बेसिकली सिर्फ उनके नाम है और आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन गिवन है और उसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट। सबसे पहला जो हमारा क्वाड्रेटिक मेथड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहाँ पर देखो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए हमें पता है, बी हमें पता है, सी हमें पता है। अब निकालनी है हमें एक्स की वैल्यू। अब ये बताओ कि x की वैल्यू कितनी आएंगी, x की वैल्यू आएंगी 2। हम ये कैसे बता सकते हैं कि एक इक्वेशन में देख के एक इक्वेशन को कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी। हम देखते हैं x की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। दैट मीन्स यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आएंगी, हमें 2 वैल्यूज नजर आएंगी। तो वो 2 वैल्यूज कैसे निकलेंगी, एक फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में 2a। अब ये देखो इसका नाम क्या है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद आगे कंडीशंस आएंगी, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। यहाँ पर इक्वेशन हमें गिवन है तो इसको आगे करके भी दिखाएंगे। देखो मान लो अगर ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है 3, c की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, आपके x की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब 2 वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो वो ये देखो प्लस और माइनस आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितने आंसर आएंगे हमारे, 2 आंसर आएंगे। फर्स्ट केस तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो एक बार तो प्लस का केस बन जाएगा। उसके बाद सेकंड केस यहाँ पर माइनस का बन गया, तो हो गई ना x की 2 वैल्यूज, एक बार प्लस वाली और एक बार माइनस वाली। तो नेक्स्ट क्या है देखो, डिस्क्रिमिनेंट नोट क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज जो है हमारी वो चेंज होती हैं। वो कैसे चेंज होती हैं, देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा, डिस्क्रिमिनेंट की 3 ही वैल्यू हो सकती हैं, कोई भी नंबर है, या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो वो लेस देन 0 होगा, या तो फिर वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या कोई और कंडीशन हो सकती है, या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा। तो वो तीनों ही कंडीशन यहाँ पर है, या तो वो ग्रेटर होगा, या तो इक्वल टू 0, या फिर लेस देन 0। तो इन केसेस में x की वैल्यूज क्या बनेंगी, देखो अगर है हमारा d ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पर कितने रूट बनेंगे, 2 रियल रूट, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा d इक्वल टू 0 आ जाता है तो कंडीशन क्या है, एक ही रूट होगा। एक ही रूट का मतलब क्या, जो x की 2 वैल्यूज आनी है ना हमारी, x1 या फिर x2 मान लेते हैं, ये दोनों सेम आएंगी। मतलब ये x1 भी मान लो कोई p आता है और x2 भी हमारा कितना आता है p, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए हम बोलते हैं 1 रियल रूट, या फिर बोथ द रूट्स आर सेम। दोनों रूट हमें क्या मिलेंगे, सेम आएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड जो है d लेस देन 0, यहाँ पर होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। वो हम अभी डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम जब 11th में जाते हैं हमारे पास वहाँ पे एक आयोटा टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो किसी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाती है। तो यहाँ पे अब तक के लिए हम मान लेते हैं कि अगर d हमारा लेस देन 0 है तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रूट एग्जिस्ट। रूट क्या होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। एक वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को 0 बना दे, क्या, एक वो वैल्यू x की या किसी वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को 0 बना दे, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट बोलते हैं इक्वेशन का, या फिर क्या बोल सकते हैं, 0। देखो 0 ऑफ इक्वेशन, 0 ऑफ इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि वो 0 है, नहीं, ये वो वैल्यू है x की, वो वैल्यू मान लिया p है जो इक्वेशन को 0 बना देती है, उसको क्या बोलते हैं, 0 ऑफ इक्वेशन या फिर रूट ऑफ इक्वेशन। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो सबसे पहले देखो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, 3 केस हो सकते हैं, या तो 0 या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। तो डिटरमिनेंट के कितने सॉल्यूशन होंगे, एंड दिस डिटरमिनेंट हाउ मेनी सॉल्यूशन देयर। अगर ये क्या होगा,
या तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, या तो जीरो है, या तो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया, अगर पॉजिटिव है तो कितने रूट होंगे, 2 रूट बनेंगे और वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रिपीटेड रूट, रिपीटेड माने वो दोनों जो रूट आएंगे, दोनों जो सॉल्यूशन आएंगे एक्स के, वो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम। और थर्ड क्या है, देखो एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, वहां पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, वहां पर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, आयोटा नजर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अभी तक के लिए 10th तक हमारे पास आयोटा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट देखो, ये है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई इक्वेशन गिवन है, बेसिकली तो हमारी क्या इक्वेशन है, देखो यहाँ पर है हम, तो ये देखो अगर हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस में c, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो हम दूसरा मेथड क्या यूज करेंगे, एक तो हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक मेथड जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें इसको सोल्व करना है, ये इक्वल टू 0 है, तो क्या करते हैं, एक बार इसको मान ही लेते हैं कि ये कोई इक्वेशन है। तो इक्वेशन किस टाइप की है, यहाँ पर दी हुई है, देखो 8x² प्लस में 2x माइनस 3, ये इक्वेशन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, देखो x की वैल्यू चाहिए, तो क्या तरीका लगाओगे आप इसको आंसर फाइंड आउट करने का, या तो लास्ट वाला निकाल लो, abc की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा। वो नहीं लगाना चाहते तो क्या करना चाहते हो, फैक्टर बनाना चाहते हैं। फैक्टर बनाएंगे किसके, सबसे पहली बात तो क्या 8x² के बनाएंगे, 2x के या माइनस 3 के, हमें क्या बनाना है, बीच वाली टर्म के। ये बीच वाली टर्म है, इसको बाइसेक्ट करना है 2 नंबर में। वो 2 नंबर कैसे होंगे, देखो वो 2 नंबर ऐसे होंगे, ये बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बना लिया, ये देखो 2 बॉक्स बना लेते हैं। ये जो बॉक्स है यहाँ पर नंबर होना चाहिए AC और दूसरा क्या होना चाहिए, B। तो 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपको इक्वेशन को देख के। पहले A और C की मल्टीप्लाई कर लो, देखो A यहाँ पर कितना है 8 और C कितना है -3, तो कितना नंबर आ गया, -24, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो हो -24 और उनका सम करें। तो मैं मान लूं कि 2 नंबर हमारे मान लो P और क्या आ रहे हैं, तो उनका जब सम करेंगे तो देखो क्या बनेगा, -24, ये क्या है हमारा AC। तो ऐसे 2 नंबर P प्लस में Q, ये आपको क्या करना है, ये कौन से 2 नंबर हम लिखेंगे तो 2x की जगह पे जिनकी सम करें तो कितना है -24। -24 कहाँ से आया, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन, मतलब x² का कोफिशिएंट A था और जो विदाउट x की टर्म है वो थी हमारी C, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये। तो 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनका सम हमारा कितना हो, -24। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, जिनका प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट है बच्चों, देखो P मल्टीप्लिकेशन Q, उनका प्रोडक्ट तो हो 24 और सम करें या फिर माइनस करें तो कितना आ जाए, P प्लस लिख देती हूँ मैं, P प्लस Q करे तो आ जाए B। कौन सी टर्म, बीच वाली टर्म। तो इस इक्वेशन में बीच वाली टर्म कितनी है, देखो यहाँ पर है इक्वेशन, बीच वाली टर्म हमारी 2। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका सम करे तो आ जाए 2 और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 24, वो भी किसका, -24। तो ऐसे 2 नंबर क्या होंगे, देखो हम 24 के क्या बना लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। देखो यहाँ पर बनाते हैं फैक्टर, भी हमने फर्स्ट चैप्टर में करना सीख लिया, 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 2, फिर 2 पे जाएंगे 6, फिर 2 पे जाएंगे 3 और उसके बाद यहाँ पर 3। तो फैक्टर क्या बन रहा है, देखो 2 × 2 × 2 × 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इनको लिख लेंगे 4, इसको लिख लिया हमने 6। तो 24 के 2 फैक्टर कौन कौन से बन गए, 6 और 4, जिनको माइनस करते हैं। देखो अब फैक्टर समझ आ गया कि फैक्टर कैसे बनाए। हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, एक मान लिया हमने 6 है और क्या मान लिया हमने 4 है। तो देखो सम करें तो आए +2। अब देखो इनका सम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, +10 आएगा।
अब 10 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सम करना है, वो भी प्लस का 2। तो देखो एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन छिपी होती है। कहाँ पर छिपी होती है? देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ये इस चीज़ से अलग है कि एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एडिशन छिपी होती है। देखो कैसे, अगर मैं लिखती हूँ 2 + 3 तो आप कितना लिख देते हो? 5। अगर मैं लिखूँ -2 + 3 तो देखो यहाँ पर कौन सा साइन नजर आ रहा है? बीच में क्या है? प्लस, तो हमें लग रहा है एडिशन करना है, पर 2 के आगे कितना है? माइनस। तो हमें करना क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से किसको? बड़ी टर्म में से छोटे वाली टर्म को। बड़ी टर्म यहाँ पर क्या है? देखो 3 है, छोटी टर्म क्या है? 2। देखो वैसे तो प्लस का साइन है, पर हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। इस प्लस के अंदर सब्ट्रैक्शन छिपी हुई है। कैसी? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, और साइन कौन से नंबर का आएगा? बड़ी टर्म का। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? बड़ी में से छोटी माइनस करी तो 1 आ गया। 1 के साथ साइन कौन सा लगाएं? जो हमारा बड़े वाली टर्म के साथ है, तो +1 हो जाएगा। इसको मैं और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इसको एक बार के लिए इरेज कर देते हैं, पहले यही कंसेप्ट क्लियर कर दें कि प्लस माइनस वाला जो डाउट है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, जैसे कि 25 -25 प्लस के 40, उसके बाद 25 -40, सब इन दोनों का ही कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर प्लस है ना, नहीं दिया हुआ, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों केस में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किस में से किसको? बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर दो। देख लो यहाँ पर फर्स्ट वाली ले लेते हैं। बड़ी टर्म हमारी क्या है? 40, छोटे वाली टर्म हमारी क्या है? 25। हमें नहीं देखना साइन किसके साथ क्या है, अभी सिर्फ क्या करो? बड़े वाली टर्म में से छोटे वाली माइनस कर दो। तो 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। 40 में से 25 माइनस कर दे तो 15 आ गया। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े वाली टर्म के साथ है। बड़े वाली कौन सी है? 40। 40 के साथ साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या लग गया? प्लस। अब सेकंड केस में फिर से देखो, अब यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस है, तो अब क्या करें? अब भी आपको एक ही काम करना है, माइनस करना है। किस में से किसको? बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को। तो 40 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब 15 के साथ साइन कौन सा आएगा? जो बड़े वाली टर्म के साथ है। बड़ी कौन सी है? 40। 40 के साथ निशान कौन सा है? नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब देखो -24, 25 और +40 का तो रिजल्ट क्या आया हमारा? +15। और अगर 25 प्लस है और 40 माइनस है तो आंसर क्या आया? -15। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे। हमारे पास 2 नंबर है, एक तो 6 है, एक 4 है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो हमें पता चल गया कितना आ रही है? 24। पर हमें क्या चाहिए? -24। दैट मीन्स क्या? किसी एक नंबर के साथ नेगेटिव है, तो किसके साथ मानने? या तो 6 के साथ नेगेटिव है, या तो 4 के साथ नेगेटिव है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दोनों का सम करते हैं तो 2 है। अब इस सम के अंदर तो सब्ट्रैक्शन छिपी है ना। देखो नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है हमारे पास 6 और 4। मल्टीप्लिकेशन करी तो कितना आ गया? 24। अब हमें चाहिए -24, तो इनमें से किसी एक के साथ क्या है? माइनस। तो किसके साथ है वो हमें बताएगी एडिशन वाली टर्म। तो 6 - 4 करते हैं, देखो तो कितना आता है? 2। अभी मुझे ये बताओ, क्या ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है? ये एडिशन ही है, मतलब हम इसको एडिशन बोल सकते हैं, पर कहाँ किस चीज़ का एडिशन है? देखो ये -4 और +6 भी है ना, यहाँ देखो ये एडिशन नजर आ रहा है, पर यहाँ करते क्या है? इसलिए मैंने बोला कि एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन छिपी होती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर एडिशन छिपी होती है। तो यहाँ पर सम करेंगे तो कितना आएगा? देखो +2। यही वाली तो टर्म है ना, दोनों सेम लिखी हुई है। -4 के साथ था, यहाँ भी -4 के साथ है, +6 के साथ था, यहाँ भी +6 के साथ है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 2। अब ये देखो हमारे पास 2 नंबर आ गए। वो कैसे नंबर हैं? 6 के साथ तो प्लस और 4 के साथ माइनस, ये 2 नंबर आए हैं। साइन के साथ याद करना है अब हमने इसको। तो जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। वैसे तो माइनस कर रहे हैं, पर क्या बोलेंगे? ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आता है? 2। और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? -24। तो अब लिखे कैसे इक्वेशन को? देखो इक्वेशन है हमारे पास 8x² प्लस में 2x - 3। अब फैक्टर बन गया हमारे पास, प्लस का 6 है और माइनस के 4 है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? देखो 8x² प्लस के 6x और -4x। देखो अब x कहाँ से आ गया? हमने क्या किया है? इस 2 को 2 फैक्टर में बना दिया, 6 और 4 में, पर x तो साथ था ना इसके, x तो कहीं अलग था ही नहीं। x किसके साथ है? 2 के साथ।
2 के हमने 2 टुकड़े बना दिए। टुकड़े कौन से हैं? एक तो 6 है और एक -4 है। तो 2 को हमने क्या लिख सकते हैं? देखो इसको फिर से लिख रही हूँ मैं, देखो ध्यान से, 8x² प्लस में 2x माइनस 3। मैंने क्या किया है, 2 के 2 फैक्टर बनाए हैं ना, कौन से? 6 और 4, -4 और +6। तो इस पे यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस में, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 4 x माइनस 3। ये x दोनों के साथ जाएगा तो 8x² प्लस में 6x माइनस 4x माइनस 3। यहाँ से देखो फैक्टर कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, ये क्या बच गया? 4x² प्लस में यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो दोनों टर्म में x है तो x भी साथ में कॉमन आ जाएगा तो 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा 4, और एक x की पावर बाहर आ गई थी तो अंदर क्या बची? सिर्फ 1 प्लस में 2। यहाँ से क्या करें? -1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 4x प्लस में 3। तो यहाँ से देखो ये सेम टर्म है ना, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 4x प्लस 3 फिर माइनस। अब देखो ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा 4x प्लस 3। यहाँ क्या बचा? 2x, फिर ये क्या बचा? -1। तो देखो एक इक्वेशन को हमने 2 फैक्टर में तोड़ के लिख दिया, तो ये हमारा क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर हमारे पास इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे, तो डोंट माइंड। ये क्या है? हमारा प्रोसेस है, हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने इक्वेशन को देख के कि जो बीच वाली टर्म है ना वो उन दोनों का सम हो। क्या बोल रहे हैं हम? सम। पर आंसर क्या आ सकता है? वो माइनस करने पे भी आ सकता है। और प्रोडक्ट क्या हो? 2 नंबर ढूंढ रहे हैं तो प्रोडक्ट भी होगा। प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? पहली और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो वो हमारा हो जाएगा क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समझना है आपने। हमारे पास गिवन है कोई इक्वेशन, वो इक्वेशन किस टाइप की है? देखो वो इक्वेशन किस टाइप की है हमारे पास, ये है x² प्लस में, ऐसे मान लो ax² प्लस bx प्लस में c। हम इस इक्वेशन को मान के चल रहे हैं ना, तो अब क्या करते हैं? इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं? मान लेते हैं x के साथ कोई टर्म ही नहीं है, तो इक्वेशन क्या बन गई? x² प्लस bx प्लस में c। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया कि a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो a हमारा यहाँ से दिख नहीं रहा, सिर्फ x² दिख रहा, प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या करो, अब c को ले जाओ उधर, कहाँ ले गए हम? इसकी तरफ। तो इधर प्लस था तो उधर जाके हो जाएगा -c। तो अब हमें क्या करना है? ये टर्म देखो ध्यान से, ये क्या है? ये x² है। स्क्वायर हमारा क्या होता है? ज्योमेट्री में हम स्क्वायर की बात करते हैं, एक ऐसा शेप हमारी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? इक्वल। तो जैसे कि मैं स्क्वायर बना दूँ, ये होता है स्क्वायर, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी और ये भी। इसका नाम a मान लो, b मान लो, c मान लो, या फिर मतलब ये क्या होती है? हमारी इक्वल डिस्टेंस होती है। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, 2 है, 2 सेंटीमीटर या 2, तो ये हमारा क्या होता है? हमारा स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 2 × 2, एरिया क्या होता है इसका? 2 की पावर 2 मतलब x²। अगर इसकी एक डायमेंशन क्या है? x है, तो एरिया कितना होता है? x²। तो ये वही तो x² है ना, इसको हमने क्या मान लिया? x²। तो ये डिज़ाइन कर लिया हमने इसको, x² क्या हमारा? x × x। अब साथ में है bx, मतलब क्या? अब ये आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा? देखो b × में x, तो लेंथ तो मान लिया इसकी x है और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? b। तो ये बन गया डिज़ाइन, ये b है और ये x है, वो हमने यहाँ डिज़ाइन कर लिया। तो ये देखो दोनों को ऐड करना है। अब हमने कैसे ऐड करें? ये हमारे पास गिवन है, c को हम ले गए उधर, तो यहाँ हमने नहीं मेंशन करा यहाँ c कहाँ है। तो क्या करो, इस जो bx है इसके बना लो 2 टुकड़े, ये बना लिए, एक ये रहा। अब दूसरे वाले को उठाया और या राइट साइड में इसके नीचे हमने पुट कर दिया। तो अब ये देखो क्या बन गया, ध्यान से देखो, इसको इसके साथ अटैच करेंगे, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब इसकी साइड कितनी होगी? देखो ये था x, b/2 हमने ऐड कर दिया। क्या किया था हमने? इस बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक यहाँ पे अटैच कर दिया, एक डिवाइड में लेके चले गए, मतलब यहाँ पर नीचे अटैच कर दिया। तो अब ये क्या बन गई? देखो इसकी साइड बन गई x प्लस में b/2, और ये वाली साइड क्या बन गई? x प्लस में b/2। पर ये वाली जगह खाली रहेगी। देखो अब ये कैसे फिल करें? ये होगी कितनी? ये देखो ये वाली चीज़ कितनी थी, इसको मैं, ये क्लियर हो गया ना, ये वाली चीज़ खाली है। अब हमें इसको फिल करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है ना, मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, कोई एक पार्ट बचना नहीं चाहिए। तो क्या करें? देखो ये हमारी कितनी थी?
b/2 कैसे थी, ये टोटल थी हमारी b, हमने इसको दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो कितनी बन गई, ये भी b/2 और ये भी b/2, तो हमने इस b/2 को क्या करो, ये b/2 बन गई, फिर ये भी b/2, ये देखो ये भी b/2 है, तो ऐसा स्क्वायर बनाया और वो इसके अंदर ऐड कर दिया। जब ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रूल क्या होता है हमारे पास ये इक्वालिटी है, इधर a है इधर b है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मुझे इस तरफ ये ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें, a प्लस में स्क्वायर करना है ना, तो इक्वल टू b है तो उसमें भी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक साइड कोई ऑपरेशन लगा दे दूसरी साइड कोई ऑपरेशन ना लगाए, हम इक्वल ऑपरेशन लगाएंगे दोनों पे। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा क्या बन चुका है अब तक, हमें देखो हमें कितना छोटा स्क्वायर ऐड करना है, b/2 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 और b/2, इसका एरिया कितना हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर, मतलब दिस इंटू दिस, तो b/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास क्या था, x स्क्वायर प्लस में bx, हमने इसको क्या किया /2 प्लस दो पार्ट बना लिए इसके, तो वो एक हमने यहाँ ऐड कर दिया, एक यहाँ पर ऐड कर दिया। अब क्या किया, इसको मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में ये हमने क्या किया bx/2 प्लस में bx/2, बीच वाली टर्म के दो इक्वल पार्ट कर दिए। अब ये वाली टर्म मैंने यहाँ ऐड की है ना, इस तरफ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, तो इधर ऐड करेंगे तो इक्वल टू में क्या चल रहा है, देखो इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, c को मैं ले गई थी इधर तो क्या बन गई थी एक्स स्क्वायर प्लस में bx इक्वल टू -c, तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया है, ये वाला बॉक्स देखो bx के दो टुकड़े कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों को सम करेंगे तो फिर से bx। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ b/2 का होल स्क्वायर, तो अब दूसरी साइड भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। इक्वल टू में क्या चल रहा है, देखो इक्वल टू चल रहा है -c, इक्वल टू चल रहा है -c और इक्वल टू है -c, तो अगर मैं ये बॉक्स यहाँ ऐड कर रही हूँ तो मुझे दूसरी साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा b/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो इधर वाली टर्म क्या बन गई, अब इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। ये जो स्क्वायर हमने बनाया है समझाने के लिए कि किया क्या। अब देखो ये क्या बन गया, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये होता है। अब देखो हमने क्या किया, जो ये 2ab है ये क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस में ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा हमारा ab, देखो x का स्क्वायर प्लस में b/2 फिर x प्लस में b/2 इंटू एक्स प्लस में b/2 का होल स्क्वायर। कंपेयर कर लो, देखो a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है b/2 है, तो ये क्या बन गया टोटल हमारा x प्लस में b/2 का होल स्क्वायर बन गया ना। अब हमने क्या कर लिया, देखो स्क्वायर कंप्लीट, ये देखो स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना। क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते थे क्या, x प्लस, अभी भी नहीं लिख सकते इसको, तो हम देखो इसको तो मैं अभी भी ऐसे नहीं लिख सकती, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि इक्वल में क्या चल रहा है -c प्लस में, यहाँ नहीं लिखती वहाँ लिख देती हूँ, देखो साइड में क्या चल रहा है -c प्लस में b/2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिख दिया हमने इक्वल में कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। साइड में क्या चल रहा है -c प्लस में b/2 का होल स्क्वायर, हमें इधर वाली साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, ये था हमारा मोटिव। इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, वो नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1, वो हमारी 4 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे। तो ये था थ्रू आउट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हमने पूरे चैप्टर में करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो चैप्टर 3 में हम कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, 2 वेरिएबल थे। अब 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3 मेथड से। सबसे पहला क्वाड्रेटिक जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है उससे, सेकंड है हमारा फैक्टराइजेशन, और थर्ड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने उसके बाद तो हम आ जाते हैं अपनी 4.1 पे। ये थे आपके बेसिकली मेथड। तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1। ये कौन सी एक्सरसाइज आपकी चैप्टर 4 की 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले
ये है मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब घुमा फिरा के दी हुई है और हमें ये किस टाइप की बतानी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस टाइप की थी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, बी और सी 0 हो सकते हैं। मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, उसके साथ मल्टीपल 1 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता बस। तो अब यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इससे पहले हमारे पास कुछ जो वो फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल, ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये देखो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ है ये हमारी। इनको हम किसी किसी, जैसे कि ये तो 2 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस में दिखेगी तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अब इसको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ से देखें तो x प्लस 1 की होल पावर नजर आ रही है, उधर 2 इंटू समथिंग है। तो क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें इसको इसके जैसा बनाना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये बन गया। दूसरी साइड क्या है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार x के साथ करेंगे, एक बार 3 के साथ, और बीच में क्या साइन है, नेगेटिव, तो 2x माइनस 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, इन दोनों को इधर ले आते हैं। रूल क्या कहता है, अगर ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस का 6, देखो इधर क्या बच गया 0, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0, 2x इधर आया तो नेगेटिव, 6 इधर आया तो प्लस हो गया। अब 2x में से 2x माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, प्लस के 6 है प्लस के 1 है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो क्या बनेगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करना है इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस में ये टर्म है नहीं, इसके साथ है 7 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b और c 0 हो सकते हैं, वे अलग अलग भी 0 हो सकते हैं, एक साथ भी 0, पर a की जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता हमारा। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब हमारा, कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर क्या फिर से हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू 3 फिर माइनस 2 इंटू एक्स। देखो माइनस 2 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर तो सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है। ये क्या बच गया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब इन टर्म्स को ले आओ इधर, इधर आने के बाद जो नेगेटिव है वो इधर आके प्लस, जो प्लस है वो इधर आके नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 2x इक्वल टू 0। ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या बन जाएगा प्लस, माइनस प्लस नहीं बनेगा, देखो ध्यान से, माइनस 2x, इन दोनों के बीच कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 4x। क्या बनेगा ये माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये किसके टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है 1, बी कितना है माइनस 4, सी कितना आ रहा है 6, तो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड को चेक कर लेते हैं। ये रही हमारी। अब हमें क्या करना है, देखो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कैसे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। तो क्या करें, देखो पहले इस x को इसके साथ, फिर इस x को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ और फिर 2 को 1 के साथ। तो x की x के साथ करेंगे तो पहले तो लिख लेते हैं, करेंगे बाद में। फिर x की 1 के साथ,
x और 1, उसके बाद इसकी प्लस में -2 और x, प्लस में -2 और 1 की मल्टीप्लाई हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिख दूँ, देखो x की इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर 1 की इसके साथ, देखो x इंटू में x, फिर प्लस में x इंटू 3, उसके बाद प्लस में -1 इंटू एक्स, और फिर आ जाएगा -1 इंटू 3। बन गई सारी टर्म्स को, हर एक देखो हम हर टर्म को अगले वाली हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी टर्म को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो x की पावर 1, x की पावर 1 कितना बन गया, x की पावर 2, प्लस में ये क्या बन गया x, ये क्या बन गया, देखो -2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x बनेगा। अब -2 की और 1 की करेंगे तो -2 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया x², ये क्या बन गया 3x, ये क्या बन गया -x, वो क्या बन गया -3। तो अब देखो सारी टर्म्स को एक साइड कर लो, इधर इकट्ठा कर ले तो कर देते हैं x²। पहले तो ये बताओ कितना बनेगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, बड़ी टर्म में से छोटी माइनस होगी। इसको ध्यान से देखो, ये लिखा क्या हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ इसको अलग से 1x - 2x, ठीक है। ये क्या बनेगा, देखो बड़े वाली टर्म ये, छोटे वाली ये, क्यों, उसके साथ 2 बड़ा लग रहा है ना, तो 2 में से 1 माइनस होगा, ठीक है। क्या आएगा 1, और 1 के साथ साइन क्या आएगा, जो बड़े वाली टर्म के साथ है, बड़े वाली टर्म हमारी क्या है 2, तो 2 के साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा -x, x तो साथ चल रहा है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं -x - 2 इक्वल टू x² इक्वल टू नहीं, चलो अब अगली स्टेप पे कर लेंगे x²। 3x में से 1x माइनस होगा, यहाँ पर क्या है 1, तो क्या बचेगा 2x, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ है, बड़ी टर्म के साथ है प्लस, तो प्लस के 2x और -3। अब ले आओ इनको इस तरफ सबको, तो x² -x - 2 -x² -2x और +3 इक्वल टू 0। तो x² से x² कैंसिल, माइनस के x और माइनस के 2x क्या बन जाएगा -3x, -2 और +3 तो कितना बन जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब इसको देख लो, इक्वेशन क्या आ रही है आपकी -3x + 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको, ax² + bx + c इक्वल टू 0। क्या x² की टर्म नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ओके थोड़ा सा स्लो पढ़ा देते हैं, देखो x² की टर्म नहीं है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे इसको 0 × x²। हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी, a ≠ = 0, तो यहाँ पर तो a = 0 आ गया ना, तो ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, पहले वाली दोनों क्वाड्रेटिक थी, ये वाली क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है, फिर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - 3 सारे स्टेप फॉलो करने हैं मल्टीप्लिकेशन के, इक्वल टू x × x + 5। तो ये देखो फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, देखो x × 2x प्लस में x × 1, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस लगा दो बीच में, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये वाला माइनस जो है ना वो 3 के साथ लेके चल रहे हैं हम, और बीच में क्या लगा रहे हैं प्लस, तो ये देखो क्या बनेगा -3 2x प्लस में -3 और 1 हो गई लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन। अब राइट हैंड साइड में x अंदर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x × में x और x × में 5, ये हो गया। अब क्या करो, ये क्या बन जाएगा 2x² प्लस में ये क्या बन गया x, यहाँ पे इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो -6x माइनस में 3 इक्वल टू x² प्लस के 5x। मल्टीप्लाई कर लिया सभी को। अब पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ तो है 1 और यहाँ कितना है -6, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे देखो -1x प्लस के, ये तो प्लस का है और प्लस x, ठीक है, ये है हमारा 1x - 6x। तो ये देखो बड़ी टर्म हमारी कौन सी है 6x, तो बड़ी में से छोटे वाली माइनस करनी है, तो कितना आ जाएगा 5x, और साइन क्या लगाएं इसके साथ, जो बड़े वाली टर्म के साथ है, तो वो क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू x² प्लस में 5x। अब इन दोनों टर्म को ले आओ इस साइड में, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाली नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 इधर लेके आएंगे तो माइनस x² माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखो 2x² जब हम माइनस करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म में से स्क्वायर वाली माइनस करेंगे, एक्स वाली में से एक्स वाली माइनस करेंगे और बिना एक्स वाली को बिना एक्स वाली के साथ यूज करेंगे। तो देखो 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा x², 1x² आ जाएगा। उसके बाद 5x फिर 5x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस 10x। उसके बाद माइनस 3 है तो लिख दिया एज इट इज। तो ये क्या बन गई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सेम क्या करना है मल्टीप्लाई करो, कैंसिल होने वाली टर्म्स को कैंसिल कर दो और बाकी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो कर लेते हैं 2x माइनस 1 x माइनस 3। हम कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4th चैप्टर की 4.1 x माइनस 1। अब देखो क्या करें, हर एक टर्म की मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म के साथ। तो अब इनको डायरेक्ट लिख दूं मैं 2x x प्लस में 2x माइनस 3 फिर प्लस में माइनस 1 x प्लस में माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल टू इन वाली टर्म की मल्टीप्लाई लिख रही हूँ यहाँ पर देखो, इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आ रही है, आप बिल्कुल अभी 4th चैप्टर कर रहे हो तो क्या करो एक एक टर्म को एक एक के साथ ऐसे ही लिखो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो अब कर लेते हैं x इंटू एक्स प्लस में x इंटू माइनस 1 प्लस में 5 इंटू एक्स प्लस में 5 इंटू माइनस 1 हो गया। अब इनको क्या करो मल्टीप्लाई करके लिख लो। 2x इंटू एक्स क्या बन जाएगा 2x²। तो 2x², ये देखो प्लस 2x और माइनस 3 तो क्या बन जाएगा माइनस 6x। आगे क्या है माइनस 1 और x तो क्या हो जाएगा माइनस x। उसके बाद माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस, तो प्लस 3 इक्वल टू ये क्या बन गया x², ये हो जाएगा माइनस x, ये बन जाएगा प्लस के 5x और वो क्या बन जाएगा माइनस 5। अब क्या करो x वाली टर्म को x वाली के साथ ऐड कर दो। तो कर देते हैं इनको, माइनस के 6 है और माइनस के 1 तो क्या बन जाएगा माइनस के 7। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस के 5 है और माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा 4, वो भी कौन सा प्लस, तो 4x माइनस 5। अब सारी टर्म्स को ले आओ एक साइड में, तो इधर ले आते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² आ गया, माइनस के 7x और माइनस के 4x तो माइनस के 11x और प्लस के 3 प्लस के 5 तो प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज। आपको इसमें अभी यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये देखो क्या है, इसको भी कर देंगे सोल्व वैसे ही। यहाँ पर लग जाएगी हमारी आइडेंटिटी, वो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको। पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, यहाँ पे लगा दो x² प्लस माइनस लगा देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया देखो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। सारी टर्म्स को एक साइड इकट्ठा कर लो, उधर ले जाओ चाहे इधर ले आओ। तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म में x वाली ऐड कर दो,
एक्स स्क्वायर वाली में एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली में एक्स की, और विदाउट एक्स वाली को विदाउट एक्स। तो ये वाली देखो इसके साथ, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। ये क्या बची देखो 7x, और ये बच गया -3, ये वाली और ये वाली, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c = 0। देखो ये वाली तो ओके है टर्म, पर यहाँ पर देखो +0x², ऐसा लिख सकते हैं 0 × समथिंग, पर हमें a तो 0 नहीं चाहिए था ना, a तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे ये क्या इक्वेशन बन रही है, लीनियर इक्वेशन। लास्ट चैप्टर में हमने किया था, लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है ना, पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चेक इट अगेन। यहाँ पर है क्यूबिक पावर, तो क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। पहले मैं वही लिख देती हूँ, a + b का क्यूब कितना होता है, a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b³, यही होता है। तो अब इसको यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। इधर लगेगा क्यूबिक फॉर्मूला, वहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लगा दो x³ प्लस में 3x², फिर 2 प्लस में 3x 2⁻² प्लस में 2⁻³ = ये है। इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ, तो कितना बन जाएगा 2x × x², फिर -1 और 2x, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x³ प्लस में 3, ये बन जाएगा 6x² प्लस में 12x प्लस में 8 = 2x³ माइनस में 2x। तो इनको ले आओ इधर, तो ले आते हैं x³ प्लस में 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³ प्लस में 2x = 0। तो अब देखो x³ को x³ के साथ ऐड कर दो, प्लस के 1 और माइनस के 2, क्या बचेगा -1, तो -x³। फिर ये देखो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये सिर्फ स्क्वायर वाली यही बच गई हमारी। उसके बाद x की टर्म कितना बन जाएगा, प्लस करेंगे तो 14x प्लस 8 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या कहती है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, 2। यहाँ पर क्या है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 2 होना चाहिए, यहाँ पर कितनी पावर है 3। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक। हमें तो क्या चेक करना है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। अगर पूछा जाए कौन सी है, तो कौन सी है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हमें चेक करना है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसको भी लगा लेते हैं। देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या बन जाएगा, देखो a की क्यूब 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की क्यूब, ये होता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी यही रहेगी, -x + 1। यहाँ पर लगाएंगे तो x की क्यूब माइनस 3x² 2 प्लस में 3x 2⁻² माइनस में 2⁻3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो हमारी एज इट इज़ रहेगी x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 = x की क्यूब माइनस 6x² प्लस में 12x माइनस में 8। सब टर्म को इस साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं, x की क्यूब को x की क्यूब के साथ ही लिख लेते हैं। तो x की क्यूब ये वाली इधर प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस x की क्यूब, फिर लिख दिया 4x² को। अब यहाँ पे देखो माइनस 6x² है तो इधर आएगा तो प्लस के 6x²। यहाँ पर क्या माइनस x, यहाँ पर क्या 12x, इधर आएगा तो माइनस 12x। उसके बाद प्लस 1 है, इधर वाला माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 8 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचेगा, प्लस के 6 माइनस के 4 तो 2x²। फिर ये कितना बचा 13x प्लस में 9 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है हमारा 2।
तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करना है। अभी तक हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 8 पार्ट गिवन थे तो हमने सारे सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, स्टेटमेंट गिवन है और हमें बतानी है, इक्वेशन हमें बनानी है। देखो यहाँ पे हमें खुद यूज़ करना है अपने। तो देखो हमें क्या बनाना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें गिवन है, उसके बाद द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो देखो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम मान लेते हैं, क्या जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सपोज ब्रेड्थ मान ली हमने, कितनी मान ली, x मीटर, मीटर में गिवन है ना तो मीटर मान ली। उसके बाद क्या करना है, कंडीशन दी हुई है किसकी, लेंथ की, लेंथ किसके इक्वल है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है कि लेंथ किसके इक्वल, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो ट्वाइस करेंगे ब्रेड्थ का तो कर दिया, 1 मोर है तो इतनी हो जाएगी ना, ये कितनी आ गई इसकी लेंथ, बन गई लेंथ इतने मीटर, क्योंकि हमें मीटर में गिवन है तो हम मीटर लेंगे। अब आगे क्या गिवन है, एरिया दिया हुआ है उसका कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या करें, एरिया क्या होता है हमारे किसी प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो यहाँ पर यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा देखो, x इंटू में 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 528, मीटर को भूल जाते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या हमें सिर्फ अलजेब्राइक इक्वेशन बनानी है। वैसे देखो मीटर यहाँ क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर उधर मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, पर ऐसे कैंसिल नहीं करते, हम अलजेब्राइकली फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं। देखो रिप्रेजेंट करना है ना इस सिचुएशन को किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 2x स्क्वायर प्लस में x और इसको ले आते हैं इधर तो 528 इक्वल टू 0 बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की पावर कितनी है 2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 528 मीटर स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो इंटीजर को ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x से बोर हो गए तो y मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, सपोज द इंटीजर, एनी इंटीजर मान लेते हैं, कितना हो जाएगा y। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, तो 3 और 4 क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर, मतलब एक इंटीजर y है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो और उसके पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर दो। तो अगर y है तो कंसेक्यूटिव कौन सा हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या कह रखा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 306 के, तो y इंटू में y प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है आपका 306, तो मल्टीप्लाई कर लो y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 306, तो इसको इधर ले आते हैं y स्क्वायर प्लस y माइनस 306, तो ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना था तो वो हमने कर दिया है। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन हमारे पास एक बच्चा है, उसकी मम्मी की जो एज है वो कितनी है, जितनी उसकी एज है उससे 26 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, और गिवन है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है हमारा 3 इयर्स मोर देन 3, ओके ये दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 साल बाद, आज से जो उनकी एज आज है रोहन की मम्मी की, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा 360। तो हमें अब इस इक्वेशन को क्या करना है, स्टेटमेंट को अलजेब्राइकली लिखना है। तो देखो कैसे लिख देंगे हम इसको, ये देखो हम मान लेते हैं किसकी, देखो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो जिसकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है उसकी मान लेते हैं। तो मान लिया सपोज एज ऑफ रोहन एट प्रेजेंट, मतलब आज उसकी एज कितनी है x ईयर्स
ईयर्स में मानेंगे ना एज, जैसे हम अपनी एज कितनी है, मान लो कोई बच्चा आज 15 साल का है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर हो जाएगी। तो अब क्या गिवन है, इस टाइम पे प्रेजेंट पे अगर रोहन की एज x है तो उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26, तो एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26 ईयर्स, ये हो जाएगी। अब क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, जैसे कि आप बताओ अगर आज आप 20 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, ऑब्वियसली 23 के। क्या किया, आज वाली एज में 3 ऐड कर दिया, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3 ईयर्स, ठीक है। तो उसकी मम्मा की कितनी हो जाएगी, देखो एज ऑफ रोहन्स मदर, जो उनकी मम्मी की आज एज आज है, मतलब मान लिया x प्लस 26 है, तो 3 साल आगे कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे 3 ऐड किया है तो आगे भी कर देते हैं, x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, ये बन जाएगी। तो इसको क्या लिख दें, x प्लस 29 लिख सकते हैं, 26 और 3 को ऐड कर दिया। अब क्या गिवन है, स्टेटमेंट कहते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, कंडीशन क्या है हमारी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारा 360, तो दोनों की प्रोडक्ट 3 साल बाद कितनी है, x प्लस में 3 इंटू में x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। तो हमें ये बताना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ही लिया करनी, तो एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, और ठीक है। तो x इंटू एक्स, फिर में x इंटू 29, फिर 3 इंटू एक्स और 3 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 360, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस में मल्टीप्लाई करो, ओके कितनी हो जाएगी, 29 और 3 87 इज इक्वल्स टू 360। तो अब क्या करते हैं, क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इन दोनों को ऐड कर दो 32x प्लस में 87 और माइनस कर दो 360, उसको क्या ले आते हैं, इक्वल से इस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये कितना बन जाएगा, माइनस के 360 में से हमने क्या करना है, 87 को माइनस करना है, तो 3 इधर से 5 और ये बन जाएगा 5 में से 8 गया तो 7 और ये बन जाएगा 273 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किन के लिए बन गई ये हमारी 273, ओके। तो ये है रोहन और रोहन की मम्मा की एज की हमने क्या कर दी है, अलजेब्राइकली फॉर्म में लिख दिया है, इक्वेशन बना दी है दोनों की। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो जब गाड़ी चल रही होती है, अगर हमारी लोकल कोई कार चल रही है या हमारी मोटरसाइकिल चल रही है तो क्या होता है कि वो रोड पे चलती है तो कभी ब्रेकर आ गया, कभी ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, कभी रेड लाइट आ गई तो हमें क्या करना है, स्पीड स्लो करनी पड़ती है। पर ट्रेन जो चल रही है वो अभी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, हम मान के चलते हैं। और डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। अब हमें क्या गिवन है, कंडीशन क्या है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है उसके बाद देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। देखो अगर ट्रेन चल रही है हमारी 480 किलोमीटर तक उसको ट्रैवल करना है तो टाइम लगेगा। अगली बार कंडीशन क्या है, अगर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगा। तो अब बताओ स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, ये हमें बतानी है। देखो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड जो निकालनी है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं सपोज द स्पीड ऑफ ट्रेन
स्पीड क्या है हमारी, मान ली x किलोमीटर पर आवर। ये देखो किलोमीटर पर आवर क्यों माना, क्योंकि हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। कंडीशन क्या कहती है, डिस्टेंस कितना है आपका, देखो 480 किलोमीटर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अब यहां पर बताओ, देखो टाइम कितना लगा, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। यहां पर टाइम कितना लगेगा, अगर मैं टाइम को इधर ले आती हूं तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस ये चली जाएगी यहाँ पे डिवाइड में। टाइम कितना हो गया, टाइम को इधर ले आए, स्पीड को डिवाइड में ले गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, देखो 480 डिवाइड बाय में x किलोमीटर स्पीड से चल रही है, तो ये बन जाएगा अपना टाइम। ये किस में आएगा, आवर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है, तो आवर्स में टाइम आ जाएगा। अब कंडीशन क्या कहती है, देखो कंडीशन क्या कह रही है कि स्पीड हो जाती है कितनी, 8 किलोमीटर लेस। तो अब स्पीड कितनी है आपकी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, जितना टाइम पहले लगा था, पहले कितना लगा था 480 बाई एक्स, इससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। अब टाइम कितना लग रहा है 480 बाई एक्स प्लस 3 आवर्स। और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितनी है 480, तो फॉर्मूला बना दे 480 किलोमीटर, ये आवर्स है, तो फॉर्मूला बना देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, स्पीड किसके इक्वल है, x माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 डिवाइड बाय टाइम आएगा, तो टाइम को मैं इधर लिख दूं क्योंकि इधर फिर मैच हो जाएगा, तो 480 बाय x प्लस 3 ये बन गया। अब क्या कर लो, सिंपल इक्वेशन दिख रही है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करो इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, 480 बाई एक्स इंटू में एक्स प्लस में 480 बाई एक्स इंटू में माइनस 8, फिर प्लस में 3x माइनस में 3 इंटू में 8, और दूसरी साइड क्या है 480। तो ये देखो x से x कैंसिल, इधर क्या बच गया 480 प्लस में ये माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 डिवाइड बाय x, ये बन गया प्लस के 3x और माइनस में 24 इज इक्वल टू 480। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन गया, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 3840 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3x माइनस 24 इक्वल टू आ गया 0। अब क्या करो, एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या बन जाएगा, ये माइनस 3840 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 24 और डिवाइड में जो x है वो उधर जाएगा 0 की तरफ, तो क्या बन जाएगा 0। तो इसको क्या कर देते हैं ख़त्म, और ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो क्या करो इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24, यहाँ पर x है 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 8x और ये है हमारा माइनस, तो ये बच जाएगा 1280 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। हमने ट्रेन की स्पीड को क्या किया है, ओके थैंक यू सो मच। हाँ आगे अगली वाली क्लास में हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, ओके तो क्लियर है ना। 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी 4.2 को कंटिन्यू करेंगे, वहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, स्टेटमेंट गिवन थी और मॉडिफाइड फॉर्म गिवन थी। कल हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।